हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। एग्जाम की तैयारी मजबूती के साथ करना है तो मॉक टेस्ट लेना आप ना भूलें। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो तो क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस का टाइम है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट करे बिना आगे चलते हैं और क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी सभी आ जाइए। तो पहली जो क्वेश्चन है वो देखिए, स्टीफेंसन डैश द स्टीम इंजन। अब स्टीफेंसन स्टीम इंजन का क्या किया? आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। तो स्टीफेंसन अभी है क्या? दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पे आप किस टेंस का यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है? ए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम। बिफोर के बाद वाला क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पहले वाले क्लॉज में क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है? डी में है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, दे डैश प्रिपरेशन फॉर द मैरिज फॉर 3 months। तो देखिए फॉर के साथ में टाइम आ रहा है, फॉर के साथ में क्या आ रहा है? टाइम आपका दिया हुआ है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, पास्ट का भी नहीं दिया हुआ, तो किसका होगा? 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका इसमें? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए कौन सा बता रहा है? सी आएगा। तो दे विल हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज फॉर 3 months। 3 months होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। तो दो ऑब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं, तो दोनों में से किसी में बन सकता है। ऑप्शंस को आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है। तो ऑब्जेक्ट इसने लिया है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के साथ में अब टेंस कौन सा दिया हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर। तो इज एम आर आएगी। तो देखिए हैज ऑप्शन गलत, ये डी भी आपका रॉन्ग हो गया। तो हैप्पीनेस इज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए इसमें बीइंग लगा दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज ए। हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, बाय गॉड टू अस, बाय गॉड टू अस। इसमें टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है, इसमें टाइपिंग एरर हो गया। हैप्पीनेस, अब देखिए जैसे अस से बनाना होगा तो कैसे बनेगा? आई एम गिवन हैप्पीनेस बाय गॉड। तो दूसरे ऑब्जेक्ट से इस तरह से बनेगा। तो दोनों तरीके से भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड। तो देखिए यहाँ पे विल बी आ गया। विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन सा है? पैसिव वॉइस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो एक्टिव वॉइस में आप क्या करेंगे? इस बी को हटा देंगे। तो देखिए बी किस में हटा हुआ है? ओनली विल आएगा, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए किस में हटा हुआ है? यहाँ पे हैव आ रहा है, ये रॉन्ग हो गया आपका। यहाँ पे बी आ रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हुआ। विल के साथ में हैव आ रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हुआ। तो हर काइंड डीड्स विल रिवॉर्ड हर। शी का क्या हो गया? हर हो गया एज ए ऑब्जेक्ट। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए यहाँ पे जो 4 है वो बाय के स्थान पे लगा है कि जो प्रीपोजिशन भी क्या है? चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 पेंसिल्स कंटेन्स बॉक्स, है ना, तो इन द बॉक्स आ जाता है वो। तो वो सारी चीजें हैं, प्रीपोजिशन आपकी चेंज हो गई। वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स। तो वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स, तो प्रेजेंट सिंपल आपको दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होगी। तो देखिए किस किस में इज एम आर यूज है? तो देखिए यहाँ पे वर आ रहा है, हैव आ रहा है। ये दो ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो गए। उसके बाद में अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पे बीइंग लगा दिया, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। राइट आंसर इज डी। वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू।
नेक्स्ट है कमल्स मदर कॉमा विल यू लॉक द डोर कमल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में भी आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो नाम दे दिया आपने कॉमा करके अलग से, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या आ जाएगा, विल से स्टार्ट हो रहा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो मदर के साथ में क्या आ जाएगा आपका आस्क्ड आ जाएगा। तो देखिए किस में लगा हुआ है, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाओगे, इफ लगाओगे। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे टोल्ड है तो ये आपका रॉन्ग हो गया, यहाँ पे सैड लिखा हुआ है ये आपका रॉन्ग हो गया, इसमें आस्क्ड है इसमें आस्क्ड है, ठीक है। कंजंक्शन के रूप में इफ है, उसके बाद में यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कमल, तो ही आ जाएगा। उसके बाद में विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। तो हेड कहाँ से आया, तो हेड आपका रॉन्ग है, तो राइट आंसर इज ए। कमल्स मदर आस्क्ड कमल इफ ही वुड लॉक द डोर। नेक्स्ट है आई आस्क्ड माय ब्रदर इफ ही हैड रिटर्न द मनी टू हिज फ्रेंड। नरेशन से रिलेटेड है, किस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। डायरेक्ट स्पीच में आपको इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज आपको करना है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको अलग से दे दी, बाकी में आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको ध्यान किधर देना है, आपको ये देखना है कि इफ आया है तो इंटेरोगेटिव में ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड किस में चेंज हो जाती है जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो, तो हैव को चेंज करते हैं ना हेड में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव होगी। तो देखो ये 2 ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो गए। उसके बाद में हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव के साथ में देखिए फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो ये भी आपका रॉन्ग है, तो राइट आंसर इज बी। तो हैव यू रिटर्न द मनी टू योर फ्रेंड, ये जो ही है वो भी किसके हिसाब से आ गया आपका, ये माय ब्रदर के हिसाब से चेंज हुआ होगा, तो यू के हिसाब से आ जाएगा, है ना। यू के हिसाब से चेंज यू होगा यहाँ पे, तभी तो ब्रदर के हिसाब से ही आया। नेक्स्ट देखिए पेन इज माइटर देन डैश स्वॉर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे ही आपको इडियम्स दे देते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पता होना ही चाहिए कि दोनों में ही क्या आएगा, द आएगा। क्या आएगा, द आएगा। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। नेक्स्ट है ही इज डैश पोस्टमैन, तो वो एक पोस्टमैन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए या एन में से यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी, ही इज अ पोस्टमैन। नेक्स्ट है आर्टिकल से रिलेटेड है, रजनी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उससे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो आर्टिकल आपको लगाना है। क्या आएगा, ए या एन में से आएगा, ए या एन में से आएगा। तो इंटेलिजेंट है, वॉवल साउंड आपको दिया हुआ है, तो क्या आएगा, एन आएगा। तो रजनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वाल्मीकि रामायणा इज अ सेक्रेड बुक। देखिए आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। वाल्मीकि के बाद में क्या दिया हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद में, हालांकि रामायण क्या है, एक होली बुक है, तो रामायण से आगे आपने हर रूल में पढ़ा है कि दा का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है। अब देखिए इसी से रिलेटेड, इसमें राइट आंसर तो सी होगा, इससे रिलेटेड ही मैं आपको लिखती हूं, रामायण ऑफ वाल्मीकि, वाल्मीकि इज अ सेक्रेड बुक। तो अब देखिए यहां पर आप क्या यूज करेंगे, यहां पर आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं हुमायूंस टॉम, तो हुमायूंस टॉम, तो टॉम से पहले आप क्या नहीं लगाओगे, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। लेकिन टॉम ऑफ हुमायूं लिखा तो फिर आप क्या लगाओगे, द का यूज करोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही समझने की थी आपकी। प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, द ऑनररी डिग्री वॉज कन्फर्ड डैश हिम। तो देखिए जब भी कन्फर्ड की जाती है तो क्या आएगा, कन्फर्ड ऑन। कन्फर्ड ऑन का मतलब होता है, कन्फर ऑन का मतलब होता है से सम्मानित, से सम्मानित।
तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट कंफर्म डैश द रूल्स ऑफ द गेम। वी मस्ट कंफर्म डैश द रूल्स ऑफ द गेम। तो कंफर्म के बाद में आप यहाँ पे जो प्रिपोजिशन लगाओगे तो क्या होगा, सी आएगा से के सेंस में, कि हमें गेम्स के रूल समझ लेने चाहिए। कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है तबाही, डिजास्टर, डिवास्टेशन, कोलैप्स, कोलैप्स, एक्सीडेंट, कैलेमिटी। ठीक है, तो ये सभी कैटेस्ट्रोफ के हो गए। एंगर का मतलब, कैटेस्ट्रोफ के सिनोनिम हो गए। अब देखिए, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, इसकी सिनोनिम लिखिए आप, रेग, फ्यूरी, रैथ, ये सभी आपके एंगर के हो गए। वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, इसका लिखिए आप, ब्रूटिलिटी, क्रूअल्टी, असॉल्ट, ये सभी सिनोनिम्स है वॉयलेंस के। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, दुर्घटना, जो कि आपका राइट आंसर है, कैटेस्ट्रोफिक। हार्टेड का मतलब होता है घृणा, तो इसका लिखिए आप, हेट, डिसलाइक, डिस्गस्ट, ये सभी क्या हैं, सिनोनिम्स हैं सभी वर्ड्स के। तो राइट आंसर इज ट्रेजेडी। नेक्स्ट है स्कॉन। स्कॉन का मतलब होता है घृणा, स्कॉन का मतलब होता है घृणा, तो इसका आप लिखिए, डिसलाइक, कंटेम्प्ट, हेट, जेलसी। उसके बाद में इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, डेस्पाइस, कंसाइज, बायस या फेयर्स। क्या होगा, डेस्पाइस, घृणा करना। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, इसका लिखिए आप, ब्रीफ, प्रिसाइज, शॉर्ट, ये सभी क्या है, सिनोनिम्स हैं। बायस का मतलब होता है पक्षपात, इसके सिनोनिम्स लिखिए आप, प्रिजुडाइस, फेवर लेना, टेंडेंसी, ये सभी सिनोनिम्स हैं बायस के। फियर्स का मतलब होता है भयंकर, इसका लिखिए सिनोनिम्स, ऑफुल, ऑफुल, टेरिबल, रूथलेस, ये है फियर्स की क्या है, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम आपको पूछ रहा है अपोजिट, डिसजॉइंटेड। डिसजॉइंटेड का मतलब होता है असंबद्ध, जो जुड़ा हुआ नहीं हो। डिवाइडेड, सेपरेटेड, स्प्लिट। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त, संयुक्त। एंटोनिम लिखिए इसका, सेपरेटेड, सॉलिड का मतलब होगा कठोर। एंटोनिम लिखिए इसका, लिक्विड। स्मूथ का मतलब होगा कोमल, तो इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा स्टिफ यानी कठोर, हार्श। कनेक्टेड का मतलब होता है संबंध या जुड़े रहना, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। कनेक्टेड के जगह पे और कौन कौन से आ सकते हैं, सिनोनिम्स में आपके लिख रही हूं इसमें, अटैच, ज्वाइन, अफिक्स,
ये सभी आपके सिनोनिम से कनेक्टेड के। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम पूछा है ग्रैंडियस के, इसका मतलब होता है दिखावटी। एपिक, ग्रैंड, लॉफ्टी, इम्प्रेसिव, इम्पोजिंग। तो इसका क्या होगा? प्रिटेंशियस, दिखावटीपन। तो इसका एंटोनिम आपको बताना है। रिटोरिकल का मतलब होता है अलंकारपूर्ण, बोलते हैं ना, जो बिल्कुल मतलब कि झलका झलका के कहना। तो इसका आप लिखिए, क्या होगा इसका आप एंटोनिम लिखिए एलोक्वेंट या सिंपल, जो साधारण, सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। अनप्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावटी, तो इसका जो एंटोनिम है वो ये हो जाएगा। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, तो क्या होगा इसका एंटोनिम? अनअफेक्टेड। ऑकवर्ड का मतलब होता है, ऑकवर्ड का क्या होगा? अजीब। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम है वो होगा आपका कंफर्ट। तो देखिए, एक के तो मैंने क्या लिखे हैं? सिनोनिम लिखे हैं, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है। बाकियों के मैंने आपको एंटोनिम लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज। यानी कोई भी प्रिंसिपल स्टैंडर्ड बना दिया जिससे किसी को भी जज किया जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्राइटेरियन, कॉपीराइट, एपिटोम या फिर मैनिफेस्टो। उसे हम बोलेंगे क्राइटेरियन, जिसे बोलते हैं मापदंड। मापदंड बना दिए जाते हैं ना सरकार के द्वारा कि इन्हीं को ही आपको फॉलो करना है। कॉपीराइट का मतलब होता है स्वतंत्र अधिकार। एपिटोम का मतलब होता है आदर्श उदाहरण। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो अपना मैनिफेस्टो लाती है कि अगर आप हमें वोट देंगे, जब हम आएंगे तो हम ये सारी चीजें पूरी करेंगे आपकी। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप में ही रहता हो, उसे किसी से कोई मतलब नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बैचलर को बोलते हैं अविवाहित, या फिर जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, जो अंडर ग्रेजुएट है, उसे भी हम बैचलर ही बोलते हैं। रिक्लूस का मतलब होता है एकांतवासी, जिसे एकांत में रहना पसंद है। एकांतवासी, अकेले रहना जिसे पसंद है। स्पिंस्टर का मतलब होता है अविवाहिता। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है, और ये बॉयज के लिए। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी, जो एक में ही खोया हुआ रहता हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी मॉक टेस्ट क्लास। जितना जल्दी हो सका मैंने आपका कराया। टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल नहीं करना है, पूरी क्लासों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको अगर एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंजंक्शन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो मैंने इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बना रखा है, और उस YouTube चैनल पे मैंने लाइव क्लासेस ले रखी है, तो वो भी आप ध्यान से देखिए, उन्हें पढ़िए, समझिए, ताकि वो टॉपिक आपके क्लियर हो जाए और एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू फॉर मच टुडे।